चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चार धाम जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हैं, वह देश के चार अलग अलग कोने में हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारिका, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वर। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के बारे में। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा में चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं और ये पवित्र स्थान उत्तराखंड के हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच में हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले कौन से धाम में जाना चाहिए, उसके बाद यात्रा में हम कैसे पहुंच सकते हैं, चार धाम यात्रा में हमें कब जाना चाहिए, यात्रा में हमको कहां कहां ठहरना चाहिए और चार धाम यात्रा में हम कौन कौन सी जगह जा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराखंड में चार धाम यात्रा हमको कौन से मंदिर से शुरू करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। परंपरागत रूप से यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में आकर समाप्त हो जाती है। अब अगला सवाल है, चार धाम यात्रा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। इसका उत्तर है, चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के दो तरीके हैं, सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर द्वारा। जब आप सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे तो आप दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों से आपको बसें और टैक्सी दोनों ही आसानी से मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सही रेट में टैक्सी और बसें मिल जाती हैं। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली हेलीपैड तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप पैदल या पालकी के द्वारा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप खरसाली लौट आएंगे, वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद आप हेलीकॉप्टर के द्वारा हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए सबसे निकटतम हेलीपैड है। यह हेलीपैड मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी के द्वारा गंगोत्री मंदिर जा सकते हैं और दर्शन करने के बाद आप हर्षिल लौट आएंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड मंदिर के पास ही हैं, आपको ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून हेलीकॉप्टर बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमको चार धाम यात्रा कब जाना चाहिए। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। इन महीनों में मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। बरसात के मौसम में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, जिसके कारण सड़कें टूट फूट जाती हैं, भूस्खलन होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में हम कहां कहां जा सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले हम यमुनोत्री धाम में जाएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है, यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास घूमने की कई जगह हैं। जानकी चट्टी आप जा सकते हैं, सूरज कुंड, सरीदेव मंदिर और सप्तऋषि कुंड आप यात्रा कर सकते हैं। अब है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी। मंदिर के आसपास घूमने की कई जगह हैं। भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख, सूर्य कुंड, जलमग्न शिव मंदिर, आप यहां पर जरूर जाएं और दर्शन करें। अब है उत्तराखंड का तीसरा धाम केदारनाथ। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है।
केदारनाथ मंदिर के आसपास घूमने की कई जगह हैं। गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैक, वासुकी ताल, त्रिजुगी नारायण मंदिर। इन जगहों पर आप घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अब है चौथा धाम, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम को 4 धाम यात्रा में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। मंदिर के आसपास घूमने की कई जगह हैं। तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, माना गांव, संतोपथ लेक। इन जगहों पर आप घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, 4 धाम यात्रा के दौरान हम लोग रात्रि विश्राम के लिए कहाँ पर रह सकते हैं? इसका उत्तर है, 4 धाम यात्रा के दौरान रुकने के लिए वहाँ पर बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और आश्रम मिल जाएंगे और बहुत सारी आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अब आपके पास 4 धाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी है। अब आप इन पवित्र स्थलों की यात्रा की योजना आसानी से बना सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। मैं अपना वीडियो अब यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।